पिछले साल की तबाही को बिहार ठीक से भूला भी नहीं है कि इस साल की त्रासदी फिर से सिर पर तांडव करने लगी है। एक बार फिर से नेपाल की बारिश से सीमांचल वालों को डर सताने लगा है। बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर अगर ऐसे ही जारी रहा और बारिश के दो चार झोंके अगर ठीक से पड़ गए तो कुछ ही दिनों में पिछले साल वाला नजारा एक बार फिर से दिख सकता है। दरअसल अब सीमांचल की नदियों ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी दहशत से लोगों की नींद आधी रात में टूटने लगी है। वैसे भी मानसून के आगमन के साथ ही बिहार में कोसी और सीमांचल के जिलों में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। सुपौल जिले के वीरपुर बराज में इस साल पहली बार कोसी नदी का डिस्चार्ज सोमवार को 1,04,000 क्यूसेक को पार कर गया। इसका कारण जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हुई बारिश है। हालांकि ये वृद्धि सुबह 10 बजे 1,04,000 क्यूसेक दर्ज हुआ, जबकि उसके बाद जलस्तर में गिरावट हुई। वहीं एक बार फिर से शाम 4 बजे डिस्चार्ज 1,06,000 क्यूसेक दर्ज किया गया। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में रविवार की रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण क्षेत्र से होकर बहने वाली रतवा और कनकई नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। रतवा नदी किनारे स्थित पुराना टेढ़ागाछ, रामपुर, धापरटोला, सुहिया और कनकई नदी किनारे स्थित हरहरिया आदि गांवों के लोगों को कटाव का भी खतरा सताने लगा है। वहीं अररिया में बकरा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से पड़रिया घाट पर बना चचरी पुल बह गया। इसके कारण सोमवार से ग्रामीण नाव से नदी पार कर रहे हैं। बकरा नदी के पड़रिया घाट पर करोड़ों की लागत से बनी पुल पिछले साल ही ध्वस्त हो गई थी। सिकटी के बीडीओ परवेज आलम और सीओ मनीष कुमार चौधरी ने बताया है कि प्रखंड क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश से बकरा और नूना नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इससे यहाँ किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ये सोच रहे हैं कि संकट और गहराया तो क्या होगा। गया जी में 3 दिन हुई अच्छी बारिश से निरंजना, फल्गु और मुहाने नदी का पानी कई गांव में पहुंचा। बोधगया के छाछ, बसतपुर, घोंघरिया गांव में बाढ़ का पानी घुसा। यहां सब्जी की फसल का नुकसान हुआ। नदी किनारे बने मिट्टी के घर गिर गए। वहीं डोभी में एक पुल में दरार आई। आवागमन रोक दिया गया, लेकिन सोमवार और मंगलवार को बारिश नहीं होने से नदियों के उफान में यहां पर कमी आई है। गांवों से पानी निकल गया है। लोगों ने अब राहत की सांस ली है। लेकिन बात अगर हम सीमांचल के इलाकों की करते हैं तो सीमांचल में लगातार नेपाल की बारिश का असर भी दिख रहा है और लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। सबसे चिंता की बात यह है कि कोसी नदी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल कुछ कोसी नदी के सारे फाटक खोल दिए गए थे और इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो त्रासदी लोग आज भी नहीं भूले हैं। और लगभग हर साल ही बिहार में मानसून आने के बाद ये तबाही देखने को मिलती है। हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, कई गांव के गांव डूब जाते हैं और लोग अपने घर बार और मवेशियों को छोड़कर या फिर मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। यकीन मानिए बिहार की ये त्रासदी हर साल ऐसे होती है जैसे लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।